हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। किराया न देने पर इब्राहिम पटेल नामी शख्स पर पुलिस के जुर्म का खुलासा इब्राहिम पटेल की बीवी ने मीडिया के सामने किया। मगर हम आपको दूसरे पहलू की जानिब राग़िब करते हैं। शेख रिजवान, जो कि मीडिया प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट, ने बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए तमाम बातों से आगाही करवाई। बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया के रूबरू होकर इब्राहिम पटेल के बारे में तमाम खुलासा किया। बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर की जुबानी। स्टार न्यूज़ हमेशा दो तरफा न्यूज़ बताता है। अब आवाम खुद फैसला करे क्या सही है क्या गलत। देखते हैं ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बीवी हूँ बेगमपेट में। मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ सर्कल के ख़िलाफ़, बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा हरास किया हुआ है। कौन से पीएस के सर्कल? बेगमपेट पीएस के सर्कल ने बहुत ज़्यादा हरास किया है। एक नॉर्मल सिविल केस को उसने बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके, बहुत ज़्यादा खींचतान के उनको आज बहुत बुरी हालत में डाल दिया है। एक्चुअली मैं गांधी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हस्बैंड उस तरफ स्ट्रेचर पे है। वजह क्या है? वजह क्या है बोले तो एक सिविल मैटर में घर में घुस के पुलिस वाले ने आकर बाद हफ्ता जब वो आते बोल को बोले तो भी कुछ किसी से बात करने के लिए बालकनी की तरफ गए तो नहीं आता बोलकर बालकनी से ढकल दिया पुलिस वाले ने। तो ऑपोजिट बिल्डिंग में गिर के उनके पैरों पूरी तरह से डैमेज हो गए। सिविल मैटर क्या है आपको? सिविल मैटर ये बोले तो रेंटल प्रॉब्लम था। सिविल नॉर्मल कोविड के टाइम में आपको मालूम है कि किसको कितना प्रॉब्लम हो चुका है बोलकर, उस हिसाब से बोल रही मैं। ओनली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का पेंडिंग के इसके लिए रेंटल के लिए उसने स्टेटस पे है। एक्चुअली केस कोर्ट में है, हालांकि कोर्ट में केस है उसका। वो पेपर लेकर जाके उसको दिए तो भी उसके सामने, हमारे सामने फाड़ के गलीज गालियाँ देकर, मैं आपको बोल भी नहीं सकती, इतने ख़राब गालियाँ देकर बोला कि ये पेपर रख लो, जो करना है कर लो, कोई भी वैल्यू नहीं रखता ये पेपर्स के। मैं इसका क्या करने वाला हूँ, लॉ को भी नहीं मानता, मैं कोई भी लॉ को नहीं मानता हूँ, वो ये बोलकर बोला। किसका कहना है ये लॉ को नहीं मानता? सर्कल श्रीनिवास राव सर्कल है, उसके नाम से मैं कंप्लेंट देना चाहिए। एंड SI जो आया था जिसने ढकला, उसका नाम साई कुमार है। ही वॉज इन रेड शर्ट। और 2 लेडीज़ पुलिस भी थे। बच्ची को मार के फ़ोन खींच लिए थे। बच्ची करने से बच्ची वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। मेरा नाम नाइला नाज है। मैं इब्राहिम पटेल की बहन हूँ। मेरे भाई को जो है सो 2 महीने के या 3 महीने के रेंट के लिए जो है सो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे लोग। और ऑलरेडी मेरे भाई घर भी खाली कर दिए, दूसरे घर पे है। आज उनको कब्ज़ा देना है कहते हैं वो दूसरे मकानदारों को। तो उसकी वजह से मेरे भाई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मेरे भाई को बिल्डिंग पे से ढकल दिए। मेरे भाई जो है सो फ़ोन पे बात कर रहे थे तो बिल्डिंग पे से ढकल दिए मेरे भाई को। मेरे भाई के दोनों पैर डैमेज हो गए। ये पुलिस क्या हम लोग की रक्षा के वास्ते है, ने गुंडागर्दी करने के वास्ते है। हम लोग को जो है CM, मेरे को तो CM साहब से भी जाके ऑफिस में बात करना चाह रही हूँ मैं, CM की ऑफिस में। क्या नाम है जी उसका? श्रीनिवास राव। और दूसरा एक्चुअली उसने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली उसने क्या किया बोले तो पहले भी मैटर आ चुका था, ये उसके पास ही गया था तो तभी भी उसने टॉर्चर ऐसे ही किया था, सेम इसी टाइप में। और उसने बाद हफ्ता वो टाइम में उसने जब कोर्ट में केस रहने के बावजूद भी उसने क्या किया, चेक डलाने लगाया। चेक लो बोलकर बोला, चेक दो बोलकर बोला। अभी आज का वाक़या क्या है? आज का क्या वाक़या बोला तो जब चाबी ऊपर है बोलकर बोले, ऊपर साथ में आया वो बंदा पुलिस वाला लेकर जाएंगे बोलकर बोले। तो आने के बाद में वो जब वहाँ पर बालकनी में गए तो उनको सीधा आता नहीं आता बोलकर खींच के ढकल दिया। तेरे को आज ही मेरे को घर खाली कराना है, मैंने उसको वादा करके हूँ ओनर को बोलकर बोला। उसने बोला 1 लाख देना है, क्योंकि 1 लाख की बात कराना, 50,000 1 लाख। जी हाँ की मैं घर एक सेकंड मैं वापस बाहर आने के बाद में तब मेरे को आवाज़ आई तो मैं भाग लेती आई क्या हुआ बोलकर देखने के लिए। बोलिए आपका नाम? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बड़ी बेटी हूँ। मैं घर पर थी जब ये सब हो रहा था। वो लोग ने बहुत बदतमीज़ी से बात किया। पहले तो बोले कि लड़कियों से सीधा बात नहीं करते, फिर उसके बाद में हम अच्छे से बात कर रहे। जब मैंने बोला कि आपको लॉ नहीं पता, मुझे भी पता है, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो बोलने लगे कि लॉ आप मत सिखाओ हमें, हम हमारे तरीके से काम करते हर चीज़, ये लॉ हम नहीं मानते, हम ही लॉ है, हम ही सब कुछ करेंगे बोले पहले तो। फिर उसके बाद में हमारे घर में पहले घुसते बोले, फिर बाद में किसी का कॉल आया, फिर बाद में फिर चले गए पुलिस स्टेशन आकर नोटिस देते बोले। फिर नहीं सुने तो
बहुत सारा कांड करा है। मैं और क्या बोलूँ। हुआ क्या आपके घर पे आज? मेरे घर पे सेम वही हुआ। पापा को हुआ क्या क्या करे, था आपके ढकले ना वालिद? पापा ढकले। पापा को ढकले, पापा को बिल्डिंग पे से ढकले, सबको मार लगा पीछे, पापा को बोलो। पापा को पैर पे मार लगा, सर पे मार पैर लगा, फ्रैक्चर पीठ पे हो मार गया। लगा। पापा पहले से अस्थमाटिक पेशेंट है, हॉस्पिटल को जाने नहीं दे रहे थे। बहुत मार- मारे भी वहाँ पे घर पे भी मारे उनको। घर पे भी मारे पापा को, और वहाँ से लेकर जाकर फिर पुलिस स्टेशन में जब हमने पूछा पापा कहाँ है तो बोलने लगे नहीं मालूम पापा कहाँ है। मेरे को बोल रहे थे कि जाओ आपके पापा आप कहाँ हैं हमको नहीं मालूम, आप वापस घर चले जाओ बोले। फिर इसके बाद में दूसरे को बुला के बोले कि आप उस एसआई को जो भी है श्रीनिवास राव वी साई। शेखर, फिर साई श्रीनिवास था, एक श्रुति नाम की एक कांस्टेबल थी जिसने भी बहुत घर में आकर तमाशा किया। पूरे सब मिलकर ही थे। कंप्लेंट करेंगे? लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कंप्लेंट कोर्ट में जब केस है तो उसको कंप्लेंट करने हाँ वीडियो लिया तो वीडियो डिलीट करा। हाँ कंप्लेंट करे पीपीएस में? नहीं कंप्लेंट नहीं करे भाई। मैंने उनको बोला कि हमें आपको ला कर दे रही हूँ बोलकर बोले, तो भी मेडिकल लेकर नहीं गए, अभी तक हमारे हाथ से भिजा दिया मेडिकल के लिए। उन लोग ने जब मारा उनका, जब मैं बोली कि उनका पैर पूरा हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है, पॉइजन हो जाता, कुछ भी हो सकता है, लेकर जाइए बोले तो मेडिकल नहीं लेकर गए। नहीं लेके जाते हम लोग medical को लेके आए उनको। वीडियो भी कुछ है? दवा वीडियो थी वो लोग रिकॉर्डिंग ने। है, हाँ रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, प्रूफ्स है हम लोगों के पास। हाँ रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या बोले अगर बेल जल्दी नहीं दिए तो 3 मिनट में नहीं आए तो हम आप लोगों को जो है सो 3 मिनट के अंदर नहीं आए तो आपके भाई को रॉडी शीटर ओपन करते बोल के बोले। तो क्या बेस पे उन्होंने रॉडी शीटर ओपन करता? क्या मेरा भाई किसी का खून किया? क्या करा रॉडी शीटर ओपन करने के लिए? हम लोग 2 लेडी टक्कर होते होते बच गए। 3 मिनट में आओ, 2 मिनट में आओ, 1 मिनट में आओ, वो तो कानून भी कोई नाम की चीज़ है ना। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं हूं शेख रिजवान, मीडिया प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट। मैं आज बेगमपेट पुलिस स्टेशन में श्रीनिवास सर के साथ में बैठे हुआ हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने इब्राहिम पटेल से बात की थी। इब्राहिम पटेल की बीवी का ये कहना है कि उनके हस्बैंड को पुलिस जो है मेंटली टॉर्चर की और वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से उनके हस्बैंड को ढकल दिया। आइए सुनते हैं श्रीनिवास सर की ज़ुबानी। सर इस बारे में आपका क्या कहना है सर? पहले सबको मेरा सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे इब्राहिम पटेल नाम का एक आदमी के ऊपर बेगमपेट पुलिस स्टेशन में 7/1/2021 के दिन में क्राइम नंबर 8/21 अंडर सेक्शन 420 के आईपीसी पे एक केस रजिस्टर हुआ है। उस केस के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें इस केस में एक पर्सन को चीट करे बोल के हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। हम उनको बहुत बार पुलिस स्टेशन को आके 41 नोटिस इशू करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्हें अपस्टैंडिंग होके पुलिस स्टेशन को नहीं आ रहा था। कल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला, उन्हें प्रकाश नगर में उनके घर पे हाई बोल के उनको बुलाने के वास्ते हमारा कांस्टेबल गया था। उस टाइम पे उन्हें बाहर जा रहा था, हमारा पुलिस कांस्टेबल उनको पुलिस स्टेशन आने के बाद कहा तो अभी मैं आ रहा हूँ, अंदर जाके डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ बोल के घर के अंदर गया। एक आधा घंटा तक उन्हें घर के बाहर नहीं आए तो कांस्टेबल एसआई शेखर एसआई को बुलाया गया। उन्हें गया जाने के बाद और उनके घर वालों से पूछा है, घर वाले आके हमारा शौहर घर में नहीं है बोल के बोले तो वो एसआई मुझे बात करा है। तो मैं क्या बोला, अब वापस आ जाइए, बाद में फिर देख लेंगे बोल के बोले थे। तो हमारे एसआई और कांस्टेबल और एक वुमेन कांस्टेबल भी थे और वो लोग वापस आ रहे थे। उस टाइम पे कॉलोनी में कोई चोर बोल के आवाज़ सुने, क्या हुआ बोल के उस तरफ हमारे एसआई और कांस्टेबल्स गया तो वहाँ पे कोई दूसरे घर से उनके घर में कूदे बोल के वहाँ एक ओनर ने हमारे लोगों को बोला था। जाके ओनर के साथ जाके ऊपर देखे तो इनके बालकनी में, दूसरे घर के बालकनी में एक आदमी सीढ़ी के नीचे छुप के बैठा था।
वो तो कौन था सर? वो सीढ़ी के नीचे बैठे हाँ, हुए थे बैठे सर। हैं वो आदमी है अपना ये इब्राहिम पटेल। तो हमारे लोग देखे तो वो इब्राहिम पटेल वहाँ पे सीढ़ी के नीचे बैठा था। तो हमारे लोग आइडेंटिफाई करके उसको बोला है, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को उनको लेके आया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद 41 नोटिस इशू करने के लिए कोर्ट के रिवाज के दौरान हम एक FDR फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोर्ट को भेजा गया। उनका वाइफ ने 11th ACMM कोर्ट के पास जाके सिकंदराबाद कोर्ट में एक FDR भी कलेक्ट करके लाए हैं। उसके बाद उनको 41 नोटिस देके हम उनको इमीडिएटली उसका कूदते टाइम पे थोड़ा पैर में स्वेलिंग आया बोले तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल को भिजाया गया। तो इसमें सर पुलिस उनके वाइफ का ये कहना है कि हॉस्पिटल को आप लोग नहीं भेजाए क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा था, यानी कि उनका ये एलिगेशंस है कि आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको वहाँ से धक्का मार के गिरा दिया। उस दौरान उनके जो पैरों में जो चोट लगी थी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ला के बिठाने के बाद भी आप लोग उनको जो है हॉस्पिटल नहीं भेजाए, तो वो खुद सेल्फ से अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई है, गांधी हॉस्पिटल। इसमें एक चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे सबको। एक बात यह है, हम किसी भी तरह किसी के घर पे विदाउट कोई सर्च वारंट या कोई इम्पॉर्टेंट है तो ही हम जाते हैं, और वहाँ पे हम उनके बीवी घर में नहीं है बोले तो यहाँ हम नॉर्मली हम सबको इज्जत देते हैं। और हम ये जो कुछ तरीक़ा से गोशा रहते बोल के मुस्लिम घरों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम उन्हें नहीं है बोले तो हमारे जो कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल रहने के बावजूद भी हम वापस आ रहे थे। हम किसी भी हालत में उनके घर के अंदर नहीं गया, और उनको ऊपर से ढकले बोल के जो बोल रहे, हम कोई कूद रहे तो उनको बचाने के लिए हम हैं। हम 100% किसी को सुरक्षा करने के लिए हम पुलिस है, तो किसी को नुकसान करने के लिए हम नहीं है। तो इज़ ए वांटेड क्रिमिनल है ये, इसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये पुराना क्रिमिनल है, इसका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कितने साल से रिकॉर्ड है सर इनका? इनके ऊपर हमारे सिटी में टोटल 7 केसेस है। इसमें एक 2004 में इसके ऊपर एक रिवॉल्वर के जो चोरी के इशू पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन पे इसको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड भी किया गया। उसके बाद चारमीनार पुलिस स्टेशन में और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और अपना गांधीनगर पुलिस स्टेशन में और एक फिर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और बेगमपेट पुलिस स्टेशन में, ये पूरे पुलिस स्टेशनों में इनके ऊपर क्राइम्स है। वो क्राइम का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी पूरे इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सर एक क्वेश्चन, ये ऐसे लोगों पर जो क्राइम करते हैं, इन लोगों के ऊपर कितने ऐसे क्राइम होने पर उसको जो है सो राउडी शीटर ओपन होती है सर इन लोगों की? नॉर्मली जो है राउडी शीट ओपन करने के लिए उसका एक तरीका है। तरीका में हम देखते हैं, अगर पब्लिक को परेशान करके पब्लिक को कुछ चीज़ों पे उसको भयानक और सिस्टम पे कुछ पब्लिक को डराने वाले या नहीं तो पब्लिक को परेशान करने वाले, कुछ बॉडीली ऑफेंसेस करने वाले, ऐसे लोगों पे हमारे पुलिस मैनुअल में तरीका है। उस तरीका से जैसा हमको वो कर सकते हैं उस सिस्टम के मुताबिक हम करते हैं। जैसा कि एक वॉइस वायरल हो रही है सर, कुछ मीडिया में भी सुना हूँ मैं कि आपकी आवाज़ में ये बोला जा रहा है कि 5 मिनट में तेरी राउडी शीटर खोल देता हूँ। 5 मिनट में ऐसे कौन से कानून के हिसाब में किसी की भी 5 मिनट में राउडी शीटर खोलती है? हम ऐसा किसी को नहीं बोले हैं। अगर राउडी शीट ओपन करना है तो उसका कोई तरीका है। हम उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा तैयार करके एक लेटर हमारे सुपीरियर ऑफिसरों को भेजते हैं और सुपीरियर ऑफिसर उनको ये अगर करना है या नहीं करना है वो चेक करके अगर इनके ऊपर ज़रूर राउडी शीट ओपन करने का लायक है तो ज़रूर हम उनके ऊपर राउडी शीट ओपन करते हैं। राउडी शीट इसीलिए ओपन करते हैं, पब्लिक को किसी भी हालत पे बचाने का, जो रक्षा करने का हमारा फ़र्ज़ है।
तो किसी ने भी पब्लिक को लूटने वाला या पब्लिक को डराने वाला सोसाइटी में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रह के पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करने वालों के ऊपर ही हम रौडी शीट ओपन करते हैं, ओपन नहीं करते। हम वो जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। सर वो वॉइस आपकी नहीं होती जो क्या वॉइस? वो लोग जो वॉइस रिकॉर्डिंग में जो बोल रहे हैं 5 मिनट तो मैं तो किसी के पास ऐसा नहीं बोला, वो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। सर वो इब्राहिम पटेल का कहना है कि उनके बात का कहना है कि उनकी जो भी केसेस थी वो पूरे ख़त्म हो गए, अभी उनके ऊपर एक भी केस नहीं है। एक चीज़ है ऐसा, केसेस ख़त्म हो गए या रहे उससे कोई लेना देना नहीं। आदमी जो सही है गलत है, क्रिमिनल नहीं है, वो उसका हिस्ट्री पूरा हमारे उन्हें जब तक रहेगा तब तक पूरा हिस्ट्री उसका हमारे पास रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? वो जैसे कि अभी हॉस्पिटल गए हैं तो आने के बाद उनके ऊपर कोई और चार्जेस लगेंगे, जैसे कि कुछ इंक्वायरी होंगी उनके बारे में, जैसे ऐसे अफवाहें उठ रही है, तो उसके बारे में आगे क्या स्टेप उठाने हैं सर? नहीं, एक चीज़ इसमें है, कानून अपना काम करते हुए आगे बढ़ेगा। हम उनको नोटिस दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अगर कुछ देना चाहे तो हम उसके एक्सप्लेनेशन भी लेंगे ज़रूर। अगर उसमें उन्हें क्या लिखेगा 41 नोटिस के एक्सप्लेनेशन में, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करेंगे और उनका प्रूव हुआ तो ज़रूर हम उनको एक चार्जशीट डालते हैं कोर्ट में। कोर्ट को हम चार्जशीट भिजाते हैं कोर्ट में, वो एविडेंसेस ट्रायल चलता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मुस्तफा भाई की हम लोग कोर्ट में गए, बेग साहब आए, बेग साहब पुलिस स्टेशन को आए। जब बेल हुई तो जब बेग साहब को देख के बेग साहब आए तो जब उनके जो है तो नॉर्मल बात नॉर्मल बात करा। उसके बाद में उनको बोले, हालांकि जब आप लेकर जाते बोल को बोले मेडिकल को बोले तो नहीं अब तुम्हारा काम है आगे का तुम देख लो बोल को बोले। नहीं, बेगमपेट पुलिस जो है सो गुंडागर्दी पे उतर के ऐसो है। बेगमपेट पुलिस सही रेस्पेक्ट, लेडीज पुलिस भी वैसे ही है, बदतमीज है लेडीज पुलिस। तो मेरी भतीजी को घुस के फोन रिकॉर्ड कर रही, घर में लोग क्या क्या कर रहे बोल के बोले तो मेरी भतीजी को मार के मेरी भतीजी का फोन खींच के अब पुलिस स्टेशन में भी फोन देने के वास्ते पूरे डिलीट कर दिए। हम लोग मीडिया को देते बोल के पूरे वीडियो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए वो लोग।